हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बिल्कुल दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का, बुक रीडिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों इससे आसान तरीका दोस्तों आपको कहीं मिल नहीं सकता है। ठीक है, बस इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और मात्र दोस्तों 15 से 20 मिनट में दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी को यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं बड़े बड़े वर्ड्स है। ठीक है, इस सभी को बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, आपको जो दोस्तों इंग्लिश के वर्ड्स दिख जाते हैं, आपके पास कोई मैसेज कर देता है, आप कहीं जाते हैं, इंग्लिश में बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं, तो यकीन मानिए आज की इस क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आज की इस क्लास में बिल्कुल आसानी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे DEAR लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डियर पढ़ते हैं। अब कहिएगा सर इसमें कैसे पढ़ते हैं? तो बिल्कुल आसान है, पहले देखिए तो सही। एक एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितना भी वर्ड्स होगा दुनिया के, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे GREAT है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रेट पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूँ। देखिए HEART, तो इसे हार्ड पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हेट क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे BOAT, तो इसे बाट क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसे बोट पढ़ेंगे। तो बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे PEAR लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पियर पढ़ेंगे। अब कैसे? देखिएगा, पी का उच्चारण दोस्तों प के रूप में करना है। और याद रखना दोस्तों कि हम लोग जो है बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर हम लोग को जो क्या होता है कि इंग्लिश जब पढ़ते हैं, या हम लोग का क्या होता है, ये दोस्तों ईयर है, ईयर मीन्स क्या होता है? कान। तो ये तो सभी को पता होगा, ये प्रोनाउंसिएशन हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों EAR है, तो इसका उच्चारण किसके रूप में करना है? ईयर के रूप में। देखिए यहाँ पे EAR को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ईयर पढ़ते हैं ना जी। क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं। उसी प्रकार पी का प होता है, EAR है, तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पियर। PEAR को क्या पढ़ेंगे? पियर। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है डियर, तो डी का दोस्तों ड होता है, EAR है, तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? डियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पे दोस्त GR है, तो याद रखना दोस्तों किसी भी शब्द के साथ आर दिखेगा आपको, तो देखिएगा जी का तो सभी को पता होगा, जी का ग लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या है? आर है, तो इसके नीचे जो है ये रेप की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो GR का हो जाएगा ग्र। और देखिए यहाँ पे टी है तो ट लिखना है, और यहाँ पे देखिए EA है, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है। तो GREAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रेट होता है। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आज के इस क्लास में आपको केवल प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं। जब तक दोस्तों आप किसी भी इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ नहीं लेते हैं दोस्तों, तब तक मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, इंग्लिश रूल सिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों, एकदम देखते देखते सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं आता है, बस देखिए दोस्तों, क्लास को देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा HEART, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखेंगे एच का होता है दोस्तों ह हो जाएगा, और देखेंगे टी का होता है दोस्तों ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे EA है, तो जब दो भवेल एक साथ रहते हैं ना जी, मान लीजिए बहुत सारे से दोस्त हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ भवेल किसे कहते हैं। AEI और O और U। देखिए 5 भवेल है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भवेल कहते हैं। तो याद रखना, जब दो भवेल एक साथ रहेंगे तो एक को हम लोग साइलेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पे टी का ट और आर है तो रिप लगा देंगे, हो जाएगा HEART। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हार्ट पढ़ेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए BOAT, तो कैसे लिखते हैं दोस्तों? बी का दोस्तों ब पढ़ना है, और देखिए टी का ट पढ़ना है। और मैंने क्या बोला दोस्तों? जब दो भवेल एक साथ रहेगा तो एक भवेल का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसमें कौन सा भवेल का उच्चारण नहीं करेंगे? ए का नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ओ है, तो इसके लिए ओ का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे ओ की मात्रा का, तो BOAT बोट हो जाएगा। समझ गए? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ECHO, तो बहुत लोग जो कैसे होते हैं, जो इसे इचो पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ना है दोस्तों इचो। अब कहिएगा सर इसे इको पढ़ेंगे, तो क्यों पढ़ेंगे? तो एक एक नियम सिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब ना। यहाँ पे देखेंगे ई का ई लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे सी को साइलेंट करना है। देखिए CH का साइलेंट मत कीजिए, आप केवल डायरेक्ट यहाँ पे देखते रहिए। देखिएगा यहाँ पे ई को ई लिखना है, CH का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क के रूप में करना है, ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ECHO, इको। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इको पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है VISION, तो क्या पढ़ेंगे? भीषण पढ़ेंगे क्या? नहीं, इसे पढ़ेंगे विजन। अब कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखें। देखिए वी है तो व लिखना है, ठीक है। आई है तो ई के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। VSION को पढ़ना है दोस्तों सन, ठीक है। आप कहिएगा सर भीषण पढ़ेंगे क्या? नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पे एस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जन, तो विजन। क्या पढ़ेंगे? विजन। अब कहीं कहीं दोस्तों SION को हम लोग जो है सन भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ट्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, ये सारे कंफ्यूजन आज के क्लास में बताऊंगा, बिल्कुल देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विजन पढ़ेंगे, भीषण नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं GAINT। तो याद रखना दोस्तों, जी का क्या लिखना है? गौ लिखना है, टी का टॉ लिखना है, और AI जब भी दिखेगा तो बस एक एकले का ही प्रयोग करना है, ठीक है। एन है तो बिंदी लगा देंगे, GAINT, गेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए KNIFE, तो कनाइफ पढ़ेंगे क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे के को इसमें साइलेंट करना है, के को क्या करना है दोस्तों? साइलेंट करना है। यदि दोस्तों मान लीजिए आपको साइलेंट वाले वर्ड्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं साइलेंट वाले वर्ड्स को भी क्लास लेकर आऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से आप सभी के दोस्तों अंग्रेजी सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। देखिए यहाँ पे के का क हो गया तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे, के को क्या करना है? काट देना है, क्रॉस करना है। एन का हो जाएगा दोस्तों नौ, और IFE जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में रहेगा उसका उच्चारण दोस्तों आइफ के रूप में करना है, तो इसमें आइफ जोड़िएगा तो क्या हो गया? नाइफ हो गया। अब कहिएगा सर यहाँ पे आप तो बता दिए, अब क्या ये रूल और मतलब कि वर्ड्स रहता है उस पर लागू होता है? तो बिल्कुल लागू होता है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WIFE, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों WIFE है, देखिएगा WIFE है ना जी, तो इसे क्या पढ़ते हैं? W को क्या पढ़ते हैं? वह पढ़ते हैं। IFE है तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे? तो आइफ के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइफ हो गया। तो बताइए यहाँ पे NIFE को क्या पढ़ेंगे? वाइफ। उसी प्रकार WIFE को क्या पढ़ेंगे? वाइफ। की NIFE को नाइफ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना जी। उसी प्रकार देखिएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे LIFE को क्या पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों एक वर्ड्स एक रूल बताया, और इससे रिलेटेड जितना भी वर्ड्स आपको दिखेगा आप बिल्कुल दोस्तों चुटकी बजाकर इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्त लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है LIVE, तो क्या पढ़ेंगे? एल का हो जाएगा लॉ, और IVE का उच्चारण आइव के रूप में करना है। किसके रूप में? आइव के रूप में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ेंगे लाइव, LIVE को लाइव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लाइव। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट समझना है दोस्त। देखिएगा यहाँ पे BLUE है तो क्या पढ़ेंगे? ब्लू पढ़ेंगे। आप कैसे कहिएगा सर कैसे? तो BL है ना, तो BL को डायरेक्ट लिखना है ब्लॉ। BL को क्या लिखना है दोस्तों? ब्लॉ लिखना है। देखिए BL को ब्लॉ लिखना है, BL को क्या लिखना है दोस्त मेरे? ब्लॉ लिखना है। जैसे CL को क्या लिखना है? क्लॉ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। BL को ब्लॉ लिखना है, UE है तो इसका उच्चारण U के रूप में करना है, तो हो जाएगा ब्लू। ब्लू होगा ना जी। उसी प्रकार जैसे होता है यहाँ पे देखेंगे CLUE है तो कैसे पढ़ेंगे? CL का क्या पढ़ना है? आधा क अल्लाह, यानी कि क्लॉ। CL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लॉ पढ़ेंगे। और UE है तो इसका उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में यानी कि ऊ के रूप में करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? CLUE, क्लू। आ रहा है ना जी समझ में? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों, यकीन मानिए। यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों GARAGE, तो क्या पढ़ेंगे? देखिएगा जी का दोस्तों पढ़ना है गौ। जी का क्या पढ़ना है दोस्तों? गौ पढ़ना है। देखिए दोस्तों जी का क्या पढ़ना है? गौ पढ़ना है। और देखिएगा आर का पढ़ना है रॉ, और जी का पढ़ना है जॉ। यहां तक तो क्लियर हो गया सभी को, कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। लेकिन सर याद रखना है दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आय के रूप में। और देखिए आर है तो इसको रे पढ़ेंगे, तो GARAGE को क्या पढ़ेंगे? गैरेज पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए FR है तो FR को क्या पढ़ना है? फ्रॉ पढ़ना है। FR को क्या पढ़ना है दोस्तों? फ्रॉ। और UIT है तो इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रूट। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि जब दो भवेल एक साथ रहते हैं ना, ये नियम एकदम दिमाग में रट लेना है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने जाएंगे इंग्लिश ना, तो दो भवेल एक साथ रहेंगे तो एक भवेल को साइलेंट करना ही होता है। बाई चांस से कहीं कहीं होता है जिसमें साइलेंट नहीं किया जाता है, जहां साइलेंट नहीं किया जाएगा सारा कुछ बताऊंगा, देखेंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से,
यहाँ पे देखेंगे, क्लियर, एफ आर है ना जी, तो एफ आर को क्या पढ़ना है, फ्रॉ। और देखेंगे यू से छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और यू आई है तो मतलब कि इसमें आई को साइलेंट करेंगे और टी का हो जाएगा ट, फ्रूट, क्या हो जाएगा, फ्रूट, क्लियर। इसके प्रकार यहाँ देखेंगे पी एच ओ एन ई, तो क्या पढ़ेंगे, पीएच का दोस्तों यहाँ पे फ के रूप में उच्चारण करें। मैंने दोस्तों आपके पिछले क्लास में बताया था, जैसे आप लोग पढ़े होंगे की के का, की एच से ख, जी का ग, जी एच से ग, इस तरीके से यहाँ तक पढ़े होंगे। उसी प्रकार देखिए पीएच का क्या होता है, फ होता है, ये तो बेसिक इंग्लिश है। तो पीएच का फ सभी को पता होगा। ओ एन ई है ना, तो इसे पढ़ते हैं फोन। अब देखिए इसे पढ़ेंगे फोन, तो ओ एन ई को ओन पढ़ेंगे तो हो जाएगा फोन, क्या हो जाएगा दोस्तों, फोन हो जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे शुरू में ओ एन ई रहेगा ना जी, तो शुरू में जब ओ एन ई रहेगा तो उसका उच्चारण दोस्तों वन के रूप में करेंगे, लेकिन अंतिम में रहेगा तो उसका उच्चारण ओन के रूप में करेंगे। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए आर, क्या लिखा हुआ दोस्तों, एफ ए आर, तो क्या पढ़ेंगे, एफ ए आर को पढ़ते हैं दोस्तों फार। एफ का फ होता है, ए से आ की मात्रा, आर है तो र, फार हो गया, क्लियर। एफ ए आर को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फार पढ़ेंगे। उसी प्रकार एस टी ए आर को क्या पढ़ेंगे, एस का आधा स पढ़ लेना है, टी ए आर को दोस्तों टार पढ़ेंगे, हो जाएगा स्टार, क्या हो जाएगा, स्टार। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एफ आई एन डी, तो एफ का क्या पढ़ना है, फ पढ़ना है, आई एन डी है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों, आइन के रूप में करेंगे। तो बताइए दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, फाइंड, एफ आई एन डी, फाइंड, जैसे वाइंड, काइंड, माइंड। ठीक है, तो एक नियम समझेंगे और जितना भी वर्ड्स आपको दिखेगा दुनिया के किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे एम है तो म लिखना है, और आई एन डी है दोस्तों तो इसमें आइंड जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइंड, क्या हो जाएगा, माइंड होगा ना। उसी प्रकार के आई एन डी को क्या पढ़ेंगे, के आई एन डी को दोस्तों पढ़ेंगे काइंड। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी का ब पढ़ना है, और आई एन डी आया अंतिम में तो बस इसमें आइंड जोड़ना है। देखिए क्या जोड़ना है दोस्तों, आइंड जोड़ना है। देखिए मैं इसको एकदम तोड़ के बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए बी का दोस्तों ब पढ़ना है और प्लस इसमें क्या जोड़ना है, आइंड जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, आइंड जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, बाइंड हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए उसी प्रकार दोस्तों एक एक पॉइंट आप लोग जो है देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है एम आई के ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक। देखिए मैं यूज कर रहा हूँ माइक का। ठीक है, तो देखेंगे माइक में क्या लॉजिक लगा हुआ रहता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एकदम क्लास में याद करा दूंगा। देखिए यहाँ पे एम है तो म लिखना है, और आई के ई है ना जी, तो आई के ई किसी भी वर्ड्स का अंतिम में रहेगा तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। क्या हो गया, माइक, एकदम झंझट ही नहीं है, एकदम लिख देना है, माइक हो गया। उसी प्रकार एल का दोस्तों लॉ लिखना है, आई के ई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों लाइक, हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या होता है दोस्तों, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। टी एच आई को यहाँ पे टी एच का थ पढ़ते तो थीस पढ़े, या इसे दिस पढ़े, या दीज पढ़े, कंफ्यूजन है ना जी। तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करूंगा, ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए टी एच का उच्चारण जब भी आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण यहाँ पे द के रूप में करेंगे। ठीक है, एस का उच्चारण स के रूप में करेंगे, और आई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी आई डी ई ओ, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये कैसे काम करता है, किस नियम पर काम करता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए वी का वह होता है, आई है तो ई के रूप में उच्चारण वी, डी ई ओ को क्या पढ़ते हैं, डी ओ। जैसे क्या होता है हम लोग मतलब कि शहर में, जैसे आपके यहाँ भी डीओ साहब होंगे तो डीईओ को डीओ पढ़ते हैं, तो सभी को पता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डीओ जोड़ दीजिएगा, डीओ, डीओ जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वीडियो, क्या हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ आई एन ई, तो एफ का फ हो जाएगा और आई एन ई का उच्चारण आइन के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों फाइन, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका समय लूंगा थोड़ा सा, चलिए देखते रहिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों डब्ल्यू आई एन लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू आई एन ई को क्या पढ़ेंगे, वाइन पढ़ेंगे। डब्ल्यू का वह हो जाएगा, आई एन ई है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। डब्ल्यू आई एन ई को क्या पढ़ेंगे, वाइन। उसी प्रकार टी एच ए टी, तो टी एच का उच्चारण यहाँ पे द के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों, द के रूप में करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए टी का उच्चारण ट के रूप में करेंगे, और दो कंसोनेंट के बीच में ए दिखेगा उसका उच्चारण आई के रूप में, तो क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डैट।
इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे LEAK, तो कहिएगा सर दो कंसोनेंट के बीच में मतलब कि आपको EA दिखता है तो सर आप बोलते हैं कि एक यहाँ पे साइलेंट करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं करना है। मैंने क्या शुरुआत में बोला था कि जब दो ववेल आपको एक साथ दिखेंगे तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, कभी कभी साइलेंट भी नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा एल का उच्चारण ल के रूप में करना है और के का उच्चारण क के रूप में करना है, और EA है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में लीक हो जाएगा। अब कहिए सर सारे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हमारे दिमाग में हो रहे हैं, तो कैसे कंफ्यूजन दूर होंगे? तो देखिए दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंग्लिश सीखना है दोस्तों तो प्रैक्टिस करना होगा। मात्र दोस्तों आधे घंटे निकालना है दिन भर में, शाम को 7 बजे के बाद। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में सीख गए। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे SHARE है तो देखेंगे SH का लिखते हैं दोस्तों स होता है, ARE है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, तो इसमें एयर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शेयर। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है एम का लिखना है, म लिखना है, और ARE है तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेयर हो जाएगा। समझ गए? आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है HOUR, तो क्या पढ़ेंगे, आवर। ठीक है, हावर लिखा हुआ है लेकिन आवर पढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों H का होता है ह, OURE को पढ़ेंगे आवर, तो हावर हो जाएगा, हावर। H का ह, हावर, हावर पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पे H का ह होता है लेकिन यहाँ पे जब लिखते हैं H का ह ना लिखिएगा, A का आ लिखिएगा, आवर होता है। ठीक है, उसी प्रकार GNOME, तो जीनोम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नोम। जी को साइलेंट यहाँ पे करना है, N का न लिखना है, M का म लिखना है, O है उसका उच्चारण O के रूप में करना है, हो जाएगा नोम। इसी प्रकार देखिए DOUBT, तो ये आपको साइलेंट वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो डी को साइलेंट करना है। आप कहिएगा सर डी को साइलेंट करेंगे कि बी को साइलेंट करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब ना समझ में आएगा जी। बहुत लोग क्या करते हैं, डी को साइलेंट कर देते हैं, नहीं। देखेंगे इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। आप कहिएगा डाउट क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो देखेंगे डी का क्या पढ़ना दोस्तों, डॉ पढ़ना है। OUBT, तो इसे पढ़ेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाउट। मैं लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बी को साइलेंट करना है, DOU से डाउ, BT तो उठ, डाउट। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पे HEN, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेन, HEN को हेन पढ़ेंगे। HONEST क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। देखिएगा THUMB, तो क्या पढ़ेंगे, TH का होता है दोस्तों थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे TH का प्रयोग यहाँ पे थ के रूप में कर रहे हैं, और THIS जब लिखना होता है तो TH का प्रयोग वहां पे द के रूप में करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे TH का होता है थ, M का आधा म, B का ब, थंब। U को साइलेंट करना है। जैसे हम लोग जो है SUN को क्या पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SUN को सन पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं ना जी। तो याद रखना कि एस का उच्चारण स के रूप में, एन का उच्चारण न के रूप में, यू को यहाँ पे साइलेंट करना है। नियम क्या कहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा उसका उच्चारण क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसे मिटा दे रहा हूं और एक एक पॉइंट आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आप देखेंगे CHALK, तो इसे पढ़ेंगे चौक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चौक पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर क्यों, CHA का होता, देखिए CH का च होता है, L है तो इसमें साइलेंट करेंगे, K का क, और A है तो इसको उच्चारण औ के रूप में, चौक। देखिए यहाँ पे TALK, तो टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉक, टॉक। ठीक है, T का ट, K का क, AL है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, टॉक। TEAR, तो देखिए T का ट, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, टीयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, टीयर। TEAR, टीयर पढ़ेंगे, जैसे डियर हो गया, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। देखिए यहाँ पे LEAD, तो L का लॉ, EA है तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था जैसे MEAT को मीट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे M का म लिखना है ना जी, EA है तो इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में या छोटी ई के रूप में करना है, यानी कि ई के रूप में करना है, और टी है तो ट लिखना हो जाएगा मीट। उसी प्रकार एल का लॉ, डी का ड, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में लीड। हो गया ना जी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे बच गया, इसे भी पढ़ा दे रहा हूँ। OBJECT क्या पढ़ेंगे, देखिए OBJECT ऑब्जेक्ट, देखिए OB OBJECT जैक्ट, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए WIND, इसे पढ़ेंगे वाइंड, W का वो IND का उच्चारण आइंड के रूप में वाइंड। उसी प्रकार देखिए VERY, वेरी, VERY को क्या पढ़ेंगे, वेरी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे MUCH, मुच नहीं पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।